शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। अब ये काफी हद तक साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस बार कांग्रेस का प्रमुख चेहरा प्रियंका गांधी होंगी। कांग्रेस की तरफ से जारी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में प्रियंका का नाम भी शामिल किया गया है। कांग्रेस कहती है प्रियंका तो हर बार अमेठी और रायबरेली में स्टार प्रचारक होती हैं, लेकिन सच ये भी है कि इस बार प्रियंका गांधी ने यूपी चुनाव में पार्टी की कमान अपने हाथों में ले रखी है। आपको याद होगा, कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सबसे पहले यह मांग रखी थी महीनों पहले कि प्रियंका को यूपी में उतारने से ही पार्टी की डूबती नैया बच सकती है। इसके बाद समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को बचाने में प्रियंका ने अहम रोल निभाया और अब तो खबर यहां तक है कि 2019 में प्रियंका रायबरेली सीट से सोनिया की जगह लोकसभा चुनाव भी लड़ सकती हैं। इसीलिए हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यूपी में उतरकर प्रियंका गांधी ने सक्रिय राजनीति में पहला कदम रख दिया है? और क्या प्रियंका अखिलेश के रथ को रोक पाएंगे मोदी? इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले जरा सुनिए प्रियंका गांधी के यूपी में उतरने की खबरों पर बीजेपी क्या कह रही है। सुनिए। लीडर्स में अगर ये आम राय बनी है कि सांप्रदायिक ताकत को रोका जाए, दो दल आ जाएं साथ, तो मैं समझता हूं ये प्रदेश हित में, उद्देश्य हित में बड़ा फैसला है। अच्छा, हमें तो ये खबर है कि आप प्रियंका गांधी के एसएमएस का जवाब नहीं दे रहे थे। ये बात मैं नहीं कह सकता कि मेरे इस बात में भी कोई दम नहीं लगती मुझे। आप तो टोटल डिनाई कर रहे हैं। ये मेरी कोई जानकारी में नहीं है इन बातों में। जानकारी में नहीं है तो क्या आपने अपना फोन बगल में रख दिया था? मैं आज भी फोन लेके नहीं चल रहा हूँ जब मैं आपके साथ बैठा हूँ। अच्छा, ये बताइए, मैं फोन लेके नहीं चल रहा हूँ। प्रियंका गांधी की भूमिका है कि नहीं, ये बता दीजिए। चलिए, इसका मतलब ये देखिए, जो जिसकी भूमिका है वो राजनीतिक विषय नहीं है। अगर किसी की भूमिका रही है तो मैं समझता हूँ ये अच्छी भूमिका रही है कि दो दलों को पास लाने का काम किया। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे साथ कांग्रेस से चरण सिंह सप्रा, बीजेपी से संबित पात्रा, समाजवादी पार्टी से यहां पंखुड़ी पाठक और बीएसपी से डॉक्टर एमएच खान। आप सभी का स्वागत है। संबित, अब एक बात बताइए मुझे, प्रियंका उतर रही है यूपी में इस बार और अखिलेश उनके साथ होंगे, इनके रथ को कैसे रोक पाएंगे आप? बहुत बढ़िया जोड़ी लग रही है अखिलेश और प्रियंका की। संबित। देखिए मानक जी, पहले तो मैं उत्तर दूं उससे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि जिस प्रकार से अभी अनुराधा प्रसाद जी का मैंने इंटरव्यू अखिलेश जी का देखा, मैं वाकई कहूंगा कि अनुराधा प्रसाद जी एक बहुत ही अच्छी तरीके से अपने विषय को रखती है और बड़ा अच्छा लगा उसे देखकर। और दूसरी बात, जो आपका प्रश्न है कि प्रियंका जी उतर रही हैं तो क्या हमें घबराना चाहिए? आप बताइए, ये प्रियंका जी तो कब से उतर रही हैं? पिछली बार भी प्रियंका जी उतर रही थी। तो आप याद करिए मानक जी, आपके चैनल पे हमने तब भी डिबेट किया था, आपने तब भी हमसे पूछा था कि क्या आप घबरा गए हैं। उससे पहले भी प्रियंका जी उतरी थी। देखिए, प्रियंका जी को उतरने से हमें कोई घबराहट नहीं है। मेन प्रश्न उठता है, अगर प्रियंका जी को लाया जा रहा है तो क्या ये माना जाए कि राहुल गांधी जी का युग समाप्त हो गया? क्योंकि देखिए, बड़े स्ट्रक्चर्ड तरीके से, बड़े एफर्ट के साथ इस बार प्रियंका जी का प्रचार खुद कांग्रेस ने किया है। अहमद पटेल जी को ट्वीट करना पड़ा कि यह जो अलायंस हुआ है ये प्रियंका जी के कारण हुआ है। गुलाम नबी आजाद को सामने आकर राहुल गांधी को नहीं, प्रियंका गांधी जी को बधाई देनी पड़ी। तमाम कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन प्रियंका प्रियंका जिस प्रकार से कह रहे हैं, स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं ये बात बनाई गई है कि प्रियंका जी को ज्यादा प्रोजेक्ट करना है और राहुल जी को पीछे रखना है। तो ये तो उनके घर की समस्या है कि राहुल फेल्ड, सो प्रियंका हैज बीन प्रोजेक्टेड। राहुल जी समाप्त हो गए, तब प्रियंका जी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अब आप उनसे पूछिए कि जो तुर्क का इक्का इन्होंने 2019 के लिए संभाल के रखा था, वो समय से पहले क्यों निकाल दिया? तो ये तो आपके लिए चिंता का विषय है। राहुल गांधी फेल हुए या नहीं हुए वो छोड़ दीजिए, प्रियंका गांधी उतर रही हैं और तुरुप का इक्का है। अखिलेश यादव के साथ मिलकर उनकी जोड़ी ऐसी बनेगी, संबित, आपको सामना करना है। कैसे करेंगे ये बताइए आप। देखिए, जहां तक राहुल गांधी जी को छोड़ने का सवाल है, हमने तो उनको बहुत पहले छोड़ दिया। अब बेहतर होगा कि आप भी छोड़ दीजिए, और कांग्रेस तो खैर छोड़ ही रही है। और जहां तक प्रियंका जी के आने से हमें घबराहट हो जाएगी, देखिए मैं बड़े सम्मान के साथ, आदरणीय प्रियंका जी और राहुल जी राजनीति में है, मैं सम्मान के साथ बात करूंगा। एक हिंदी में बड़ा फेमस मुहावरा है, बंद मुट्ठी लाख की, खुली मुट्ठी खाक की। जब राहुल जी राजनीति में आ रहे थे, इसी प्रकार की अटखेलियां हो रही थी कि अब राहुल गांधी आ रहे हैं, कमाल हो जाएगा, पता नहीं कितनी
घबराहट चारों तरफ फैल जाएगी, राहुल गांधी सबको समाप्त कर देंगे। 2-4 दिन याद करिए, वो बेलचा इत्यादि उठा के राहुल गांधी भी घूमे थे, बेलचा उठाकर कुछ पत्थर वत्थर डाल के कि मैं बहुत मेहनत करूंगा, कलावती जी के घर भी गए थे। उसके बाद ढाक के 3 पाद हो गए, उसके बाद राहुल गांधी जी का मुट्ठी खुल गया। फिर सब मालूम पड़ गया कि अरे ये तो बंद मुट्ठी लाख की, खुली मुट्ठी खाक की। चरण सिंह सप्रा, उसी प्रकार की परिस्थिति उनकी बहन जी का भी होने वाला है। दोनों पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है वैसे। सप्रा जी देख लीजिए, इतनी मेहनत की आपने, इस बार प्रियंका को आगे रखा आपने यूपी में, ये बात सही है, हर कोई जानता है। संबित ये सही कह रहे हैं कि आपने जानबूझकर प्रियंका को आगे प्रोजेक्ट किया है, चाहे एसपी से अलायंस की सारी बातचीत हो या फिर प्रशांत किशोर की ये पब्लिक डिमांड हो कि प्रियंका को प्रोजेक्ट करिए। ये बिल्कुल क्लियर है कि कांग्रेस ने जानबूझ के प्रियंका को आगे रखा है। आज स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी उनका नाम है। सप्रा जी, तो सीधे सीधे कह दीजिए ना, क्या आ रही है प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में, बीजेपी सावधान हो जाए। जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी कल से जो अपना वक्तव्य कर रही है, उससे दिख रहा है कि कितनी घबराहट है इनमें और कितनी बौखलाहट से ये लोग बोल रहे हैं। बहुत घबराहट। अभी सवाल ये है कि प्रियंका गांधी जी हमेशा सक्रिय रही हैं, वो कभी बिहाइंड द सीन रही हैं। अब इस बार उन्होंने, राहुल गांधी जी ने ये इनिशिएटिव लिया, प्रियंका जी को कहा कि आप इसमें इन्वॉल्व होइए। तो जब एक भाई की मदद करने के लिए बहन आती है तो वो क्या गैर है, क्या वो गलत है? और जब वो आ रही है स्टार प्रचारक बन करके, तो निश्चित रूप से बीजेपी को तो चिंता होने ही वाली है, क्योंकि वो एक्चुअली स्टार प्रचारक है। इनको तो स्टार लग रहे हैं आजकल, फिल्मी सितारे इनको लग रहे हैं। ये एक एक करके फिल्मी सितारों को, अभी रीमा सेन को लिया, इससे पहले दिलीप ताहिल को लिया, तो ऐसे एक एक करके फिल्मी सितारे ले रहे हैं। इनके पास पॉलिटिकल सितारे कम हो रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की चिंता बन चुकी है। सप्रा जी, तो प्रियंका जी आई हैं, ये कांग्रेस पार्टी का मामला है। इसमें ये क्यों बेचारे इतने चिंतित हो रहे हैं? सप्रा जी एक चीज और बता दीजिए मुझे, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन जो बाकी रह गया उसे भी क्लियर कर दीजिए। ये बता दीजिए कि इस बार प्रियंका गांधी पूरे यूपी में प्रचार करने वाली है, ये भी थोड़ा क्लियर कर दीजिए ना। लिस्ट में तो उनका नाम आ ही गया है। देखिए, ये प्रियंका जी के ऊपर निर्भर है और श्रीमती सोनिया गांधी जी के ऊपर निर्भर है, उस गांधी परिवार के ऊपर निर्भर है। अगर वो पूरे यूपी में करना चाहेंगी तो वो उनका निर्णय है, जरूर करेंगी। भाई लिस्ट में आपने शामिल किया है उनको, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नाम है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं। अब तुरुप का इक्का अगर वो है तो कब तक उन्हें दबा के रखिएगा, कब फेंकेंगे तुरुप का ये इक्का? नहीं, दबा के किसी को भी दबा के से मतलब छिपा के रखा जाता है। दबा के से मतलब छिपा के। समय के अनुसार प्रियंका जी अपने आप हर लेवल पर आपको नजर आएंगी। ठीक है, इतना भी काफी है कहना आपका। आप जो कह रहे हैं बीजेपी बेचैन हो रही है, मैं उससे भी एक संकेत तो यही ले रहा हूं कि इस बार प्रियंका की भूमिका बड़ी होने वाली। पंकुड़ी, आपके पास एक सेकंड में आऊंगा, क्योंकि कांग्रेस और आप तो अब दोस्त हो गए, दोनों एक साथ ना बोले तो अच्छा है। डॉक्टर रहमत खान, आपके खेमे में भी बेचैनी है क्या? प्रियंका अगर उतरती हैं कांग्रेस की तरफ से प्रचार करने के लिए, मायावती जी के खिलाफ भी बोलेंगी वो, अखिलेश और प्रियंका एक साथ, कैसे निपटेंगे डॉक्टर खान? जी, नहीं, हमारी बेचैनी क्या है, प्रियंका जी पहले अपने पति वाड्रा जी के जो घोटाले हैं पहले उनको सही कर ले, घोटालों से फुर्सत पाएंगी तब तो यहाँ बोलेंगी। अब पता नहीं बीच में कहीं जेल चले गए वाड्रा जी तो प्रियंका जी क्या करेंगी। एक दूसरा है जो समाजवादी पार्टी है, अब देखिए वो दंगाई पार्टी है, घोटाले की बात कौन कर रहे हैं? देखिए, जो ऊपर से नीचे तक सफाई देना है, क्या करना है। बीएसपी जो घोटालों से लिप्त है, जो मायावती जी और मायावती जी का परिवार पूरा और सारे उनके जो लोग हैं, सांसद या तमाम बड़े नेता जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो आदमी आज भ्रष्टाचार सप्रा जी सुन तो लीजिए जरा, कमाल है। हो जाइए, मेरी बात सुन लीजिए। सप्रा जी आपके बारे में मैं कुछ नहीं बोल रहा था। सारा देश आपके ऊपर हंसेगा अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो। अरे सप्रा जी धीरे धीरे बोलिए, वो जो पीछे कार्डबोर्ड का हाथ है वो गिर जाएगा नहीं तो। परेशान ना होइए
सपराधा होइए, सपराधा होइए। अरे संबित पत्रा जी, अभी कमल का फूल गिरने का समय आ गया। बीच में नहीं बोला था मैं। अरे एक सेकंड अरे एक सेकंड सपरा जी धीरे धीरे बोलिए, पीछे जो कार्डबोर्ड का हाथ रखा है वो गिर जाएगा। अरे सपरा जी एक सेकंड, डॉक्टर खान कंप्लीट करिए जल्दी से। डॉक्टर खान जल्दी से कंप्लीट करिए, अपना पॉइंट कहिए। कमल का फूल अब खिलेगा नहीं यूपी में। ठीक है सपरा जी एक सेकंड। हाँ डॉक्टर खान कंप्लीट करिए। एक मिनट, अरे ये सपरा जी को तो सपरा दीजिए। हाँ कंप्लीट करिए। सपरा जी को जरा श्रद्धा। हाँ। मैं कह रहा हूं, देखिए सपरा जी कितना परेशान हैं। जरा से दुखती रख पर हाथ रख दिया तो चिल्लाने लगे। हाँ। अरे भाई आप इतने मजबूत थे, तो आपने समझौता कैसे किया? माँ बेटा बहन सब मिलके आप गिर पड़े अखिलेश यादव के बीच में कि भैया कर लो, चाहे 100 दे दो, चाहे 105 दे दो। घबरा रहे हैं? इतना हमने जो किया वो समझा यूपी की जनता के लिए, इसलिए किया। आप क्यों घबरा रहे हैं? अरे बहन मायावती क्यों घबरा रही है इससे? हमने जो यूपी की जनता के लिए उचित समझा वो किया। पार्टी है। अच्छा ठीक है, अब एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। यहाँ पंखुड़ी से बात कर रहे हैं। एक सेकंड आपके बात नजर आ जाएगी भाई साहब, खान साहब। रुक जाइए एक सेकंड रुक जाइए जरा। पंखुड़ी की बात भी सुनिए। आपके पास लास्ट में मैं इसीलिए आया हूं क्योंकि अखिलेश ने तो फिलहाल कुछ कहने से मना कर दिया। हमारे कल कॉन्क्लेव हुआ था लखनऊ में, वो बोले जैसा होगा वो उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर प्रियंका वाकई यूपी में उतरती है तो खतरे की घंटी तो आपके लिए भी होगी, क्योंकि वो आपके जूनियर पार्टनर बनकर बहुत देर तक, बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक रहेंगे नहीं। यूपी को कब्जा करने की कोशिश भी करेंगे पंखुड़ी। आप इसको समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? मैं समझ रही हूँ कि आप क्या बात कहना चाह रहे हैं, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही चेहरा है जो कि अखिलेश जी हैं। ये और जो बात, हम यही मैं सुनना चाह रहा था आपसे। ये बात तो पूरा उत्तर प्रदेश कह रहा है, आप मुझसे क्यों सुनना चाह रहे हैं? ये बात हर कोई कह रहा है किसी भी पार्टी के पास, और ये बात तो कांग्रेस ने भी मानी है। ये बात तो कांग्रेस के तमाम नेता कह रहे हैं। शीला दीक्षित जी ने खुद कहा था कि अगर अलायंस होता है तो अखिलेश जी मुझसे बेहतर चेहरा है, कम उम्र होने की वजह से। तो ये बात पूरा प्रदेश आज जानता है। और ये जो बौखलाहट बाकी पार्टियों में है वो इसीलिए है क्योंकि उनके पास ऐसे चेहरे नहीं है जिससे आज का युवा, आज का जो एक प्रोग्रेसिव यूथ है वो उनसे जुड़ पाए। बहन जी की जो हमने सरकार देखी, सिर्फ पत्थरों पर, हाथियों पर जिस तरह से पैसा लगाया, तमाम घोटाले हुए। आज युवा, चाहे वो दलित युवा हो, पिछड़ा हो, अपर कास्ट हो, कोई उनको नहीं चाहता। लेकिन अखिलेश यादव जी की जो एक छवि है, और मुझे लगता है प्रियंका जी के आने से सब लोग इसलिए परेशान है क्योंकि इतने सारे युवाओं को एक मंच पे देखकर मुझे लग रहा है कि भाजपा के लोग जिनके पास ऐसे चेहरे हैं, योगी आदित्यनाथ जैसे, साक्षी महाराज जैसे, तो वो समझ नहीं पा रहे कि किस तरह से वो कंपटीशन दे पाएंगे। लेकिन परेशानी तो आपको भी होने वाली है पंखुड़ी। देखिए ये दोस्ती जो है ना, राजनीतिक दोस्ती, ये तब तक रहती है जब तक अपना फायदा दिखता है। पूरे यूपी को कब्जाने की कांग्रेस कोशिश नहीं करेगी क्या? अगर प्रियंका का ये तुरुप का इक्का कांग्रेस का चल गया यूपी में तो? देखिए कल किसी ने नहीं देखा, बहुत सारे चुनाव है, लोकसभा का भी चुनाव होना है। क्या पता ये दोस्ती और आगे बढ़कर एक विकल्प बन सके बहुत बड़ा 2019 के लिए। हाँ जरूर बन सकती है, जिसमें अखिलेश को नेता स्वीकार कर ले कांग्रेस। अब ये नहीं बता सकते। देखिए ये तो समय का समीकरण बताएगा कि क्या रहेगा, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा मकसद ये है कि जो सांप्रदायिक आग भाजपा ने पूरे देश में लगाई है, जो अर्थव्यवस्था का बुरा हाल किया है, उसको रोकने। प्रियंका के साथ अखिलेश की केमिस्ट्री कैसी रहेगी, क्या अंडरस्टैंडिंग रहेगी? एक सेकंड में आ रहा हूँ, बस एक सेकंड। हम लोग सब जानते हैं कि प्रियंका जी देखिए कांग्रेस से जुड़ी रही हैं, और 2 जगह पे वो हमेशा अमेठी रायबरेली में कैंपेनिंग करती हैं। अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि उनका क्या रोल रहेगा, और वो सिर्फ प्रचारक रहेंगी या नेता बन के उभर कर आएंगी। ये 2 बहुत अलग अलग चीजें हैं। आप चाहेंगे कि प्रियंका समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जहां जहां उतर रहे हैं वहां पर प्रचार करें, या आप कहेंगे जरूरत नहीं है हमें? हम तो चाहेंगे कि हर कोई हर जगह प्रचार करे, लेकिन समय इतना कम है तो कौन कहाँ प्रचार कर पाएगा ये तो अब बड़े नेता तय करेंगे। लेकिन इतने सारे युवाओं का, और वो भी ऐसे युवाओं का जिनको प्रदेश पसंद करता है, उनका एक मंच पे होना या पूरे प्रदेश के सामने कैंपेन करना, हमें लगता है कि बहुत अच्छा मैसेज एक लोगों में बताइए। संबित देख लीजिए, एक साथ राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, डिंपल यादव एक साथ एक मंच पर दिखेंगे पूरे यूपी में। अगर सोचिए, होर्डिंग लगेंगे, पोस्टर लगेंगे, एक साथ प्रचार करेंगे, कैसे निपटेंगे आप? बहुत पावर पैक्ड लग रहा है ये तो पूरा ग्रुप। मैं आपको याद दिलाता हूं,
जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था और उसके बाद जब राजा रजवाड़ों का राज्य छीन लिया गया था, तब राजा रजवाड़े एक हो गए थे और सबके पोस्टर लगे थे पूरे हिंदुस्तान में। वो मिलके चुनाव लड़ रहे थे, आम जनता के खिलाफ लड़ रहे थे। खैर वो हार गए, आम जनता जीत गई। तो आज वैसी ही परिस्थिति है, जब इन चारों के पोस्टर लगेंगे, जिनको युवा कहा जा रहा है वो राजकुमार, शहजादे और राजकुमारियां तो हैं, जिनको एक प्रिविलेज मिला है अपने पार्टी को हेड करने का, क्योंकि उनका टाइटल गांधी है, उनका टाइटल अखिलेश यादव है, वरना कौन इनको पूछता बताइए। हाँ। इतना कैपेसिटी, जितना कैपेसिटी राहुल गांधी जी में है, उतना कैपेसिटी और आपने हम में होता तो हम आज कहां पड़े होते, सीढ़ी के सबसे निचले पायदान में। मैं सिर्फ एक प्रश्न, अभी धर्मनिरपेक्षता की बात हुई, मैं एक प्रश्न आदरणीय सापरा जी से करना चाहता हूं। सापरा जी, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, एक अच्छे प्रवक्ता है। आप सिर्फ इतना सच सच दिल पे हाथ रख के बता दीजिए, पीछे आपने हाथ का निशान लगा हुआ है, क्या उसमें आप गुरु नानक जी का हाथ देखते हैं, जैसे आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा? आप तो गुरु नानक जी को मानते हैं, आप उनके शिष्य हैं, उनके कहाँ ले जा रहे हैं डिबेट को? सांप्रदायिकता को छोड़कर मैं पूछ रहा हूँ, कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने कहा कि गुरु नानक का हाथ है, राजनीति करने का, धर्म की राजनीति को छोड़ के कोई एक सेकंड धर्म की राजनीति करेंगे। मानिक जी, मैं जवाब देता हूँ। चेहरा लेकर आइए उत्तर प्रदेश में कोई अपनी पार्टी का। मैं नहीं कह रहा हूँ, कब तक धर्म की राजनीति करेंगे? ये प्रश्न तो राहुल गांधी जी ने पूछा था। मानिक जी, मैं जवाब देता हूँ। अच्छा, सप्रा जी जवाब दे रहे हैं, सप्रा जी जवाब दे रहे हैं। सप्रा जी, नहीं, सप्रा जी देखिए, संबित जी की ये पुरानी आदत है, जब वो डिबेट में टू द पॉइंट नहीं कोई उनको उत्तर मिले तो वो उसको डाइवर्ट करते हैं। इन्होंने एक बात राजे रजवाड़ों की बात करी है, तो मैं इनको पूछना चाहता हूँ। आप अभी मेरी सुनिए, संबित बोलने तो दीजिए, मेरी सुनिए ना। संबित उनको कंप्लीट कर दीजिए। मुझे बोलने तो दीजिए, मैं आगे आ रहा हूँ ना। बोलिए बोलिए। हाँ, आपने संबित जी, आपने राजे रजवाड़ों की बात की है, नेताओं के बेटों की बात की है, तो मुझे बताइए कि पूनम महाजन कौन है, अभिषेक सिंह कौन है, जयंत सिन्हा कौन है, अनुराग ठाकुर कौन है, वरुण गांधी कौन है, पीयूष गोयल कौन है, प्रवेश वर्मा कौन है, प्रीतम मुंडे कौन है, पंकज सिंह जिसको आपने एमएलए का टिकट दिया वो कौन है, मृगंका कौन है, संदीप सिंह कौन है, उत्कर्ष मौर्य कौन है, संजीव आर्या कौन है। अच्छा, एक सेकंड सप्रा जी, ठीक है, आपका पॉइंट हो गया। सप्रा जी, इस बात पर आपसे हर कोई सहमत होगा, परिवारवाद, वंशवाद हर पार्टी में। एक सेकंड सप्रा जी, मेरा छोटा सा सवाल है, जो नेता पुत्र है, सप्रा जी, छोटा सा सवाल, आपने टिकट दी है, मैंने आपको अभी 25 गिना दिए। सप्रा जी, छोटा सा सवाल है मेरा, सुन लीजिए। सप्रा जी देख लीजिए, पंखुड़ी कह रही है यूपी में एक ही चेहरा है, अखिलेश यादव। समय एक सेकंड, नानक जी के बारे में पूछा। सप्रा जी, पंखुड़ी कह रही है यूपी में एक ही चेहरा अखिलेश यादव। उतार लीजिए, प्रियंका को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, एक ही चेहरा अखिलेश यादव, देख लीजिए। पंखुड़ी जी ने ये नहीं कहा, पूरे आदर सम्मान के साथ उन्होंने कहा है कि दोनों नेता प्रचार करेंगे और कई सारे और भी नेता प्रचार करेंगे, और कोई भी कांग्रेस का नेता समाजवादी पार्टी के सभा में भी जाके प्रचार करेगा, और अखिलेश यादव भी हमारे ठीक है डॉक्टर खान जॉइंट ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया। डॉक्टर खान, एक सेकंड, पंखुड़ी बस। दोनों पार्टी के डॉक्टर खान, आप बताइए कैसे निपटेंगे? जल्दी से क्लोजिंग 20 सेकंड आपको दे रहा हूं। डॉक्टर खान, कैसे निपटेंगे? अखिलेश यादव, डिंपल यादव, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी एक साथ। दो बातें कहना चाहता हूं जल्दी से। हाँ, नहीं, आप देखिए, मैं बता रहा हूं, ये दो दल जो कमजोर दल है, जो आपस में तालमेल किए हैं, इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता चलता है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था इनको कि हमारा गठबंधन हो रहा है, तो राज बब्बर ने कह दिया कि हम समाजवादी पार्टी दफ्तर नहीं जाएंगे, और उनके समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि हम कांग्रेस दफ्तर नहीं जाएंगे, और ये चले गए वोटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। खान साहब, तो ये बे में आप ये शादी हुई है, क्यों पड़े हैं? मुझे लगता है कि चुनाव होते हैं प्रचार करिए, खत्म हो जाएगा, आप अपना घोषणा पत्र जाहिर करिए। खान साहब, हम तो पत्थर वाले भारत में करना चाहते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, ताकि जनता को याद दिलाया जाए कि उनका पैसा
पर्चा किस तरह से आप लोगों ने पत्थरों पे लगा दिया है। जो आप और हमारा पर्चा था तो चलिए, चलिए, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। मंगुड़े जी, ठीक है, ठीक है। आपको क्या चिंता है कि मंगुड़े जी, प्रेस आपके कॉन्फ्रेंस जो में कौन पार्ट बैठा बना है, है कौन नहीं बैठा, वो कटाल के बने हैं क्या? अच्छा, अच्छा, चलिए, चलिए। बताइए कि मायावती जी ने देख लीजिए, देख लीजिए, ये जुगलबंदी है, ये जुगलबंदी है, जुगलबंदी है। अगर झुक के आगे ठीक है सर, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया। टाइम मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया है। तो देख लीजिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जुगलबंदी है, और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव के साथ आने की खबरों के बाद बीजेपी कह रही है कोई चैलेंज नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बहुजन समाज पार्टी रॉबर्ट वड्रा पे जा रही है। पंखुड़ी, लेकिन जैसे आपने तो सही कहा ना, यूपी में एक ही चेहरा है ना, अखिलेश यादव। सीएम उम्मीदवार वही हैं, और उसके अलावा भी तो प्रियंका से कोई असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? वो हमारा साथ दे रही हैं, उनके चेहरे को और मजबूत करेंगे। और ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि एक पार्टी में, एक प्रदेश में एक ही नेता हो सकता है, एक दल में कई नेता हो सकते हैं। ये शायद भाजपा में है कि उनके पूरे दल में एक ही नेता, इतना बुरा हाल है कि अब अगर आरोप लगाएंगे तो फिर डिबेट शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए पंखुड़ी, संबित पात्रा, चरण सिंह सप्रा और डॉक्टर एमएच खान, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए। लेकिन अब देखना यही है कि प्रियंका गांधी वाकई इस बार अमेठी और रायबरेली से बाहर यूपी में निकलकर प्रचार करती हैं या नहीं। अगर ऐसा करती हैं तो मान लीजिए एक्टिव पॉलिटिक्स में, सक्रिय राजनीति में उनके उतरने का औपचारिक ऐलान हो जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए News 24।